फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 31 दिसंबर यानी कि आज की बात करने वाले हैं। जानेंगे कौन कौन से रीजनों में बारिश दिखाई देने वाली है और कहां कहां कोल्ड वेव का असर दिखाई देगा। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले वेदर वार्निंग का जानेंगे, कहां कहां वेदर वार्निंग बनी हुई है। इसके बाद में आपको मानचित्र दिखाएंगे और कौन कौन से रीजनों में भारी बारिश दिखाई देगी और कहां कहां हल्की बारिश का इंपैक्ट दिखाई देगा। ये सारा इस वीडियो में जानने वाले हैं। सबसे पहले वेदर वार्निंग का जान लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें उत्तरी रीजन की तो यहां पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि यहां पर हमें तेज बारिश के साथ में कोल्ड वेव का असर दिखाई देने वाला है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, देखिए यहां पर हमें ऑरेंज अलर्ट तो दिखाई दे रहा है, लेकिन बारिश आज हमें उतनी दिखाई नहीं देगी, लेकिन धीरे धीरे यहां पर भी बारिश हमें पहुंचती हुई दिखाई देगी। 1 तारीख के आसपास हमें बारिश की संभावना थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही है। हालांकि 31 तारीख की रात से ही यहां इंपैक्ट थोड़ा सा अच्छा दिखाई देने वाला है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार का हाल देखें तो देखिए यहां जो दक्षिणी रीजन है यहां पर हमें फॉग दिखाई देने वाला है, यानी कि घना कोहरा दिखाई देगा। लेकिन उत्तरी रीजन की बात करें तो यहां कोल्ड वेव का असर हमें थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देने वाला है। हालांकि फिर भी कोल्ड वेव भी इतना ज्यादा दिखाई नहीं देगा, कड़ाके की सर्दी हमें दिखाई देने वाली नहीं है। 9 से 10 डिग्री टेम्परेचर यहां जाने वाले हैं। विशेष कड़ाके की सर्दी तो दिखाई नहीं देगी, लेकिन आप सिंबल साफ साफ देख सकते हैं जो उत्तरी रीजन है उत्तर प्रदेश और बिहार का, यहां पर कोल्ड वेव का सिंबल बना हुआ है, तो ठंड थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देने वाली है। देखिए, पूर्वी रीजन का हाल देखें, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां पर हमें फॉग दिखाई देने वाला है, हल्का फॉग दिखाई देगा। येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश का रीजन है यहां पर नो वार्निंग जारी कर दी गई है। पश्चिम बंगाल का हाल देखें, देखिए यहां पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, यहां पे फॉग रहेगा। हालांकि ये जो झारखंड से लेके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से लेके गुजरात और पूर्वी राजस्थान से लेके महाराष्ट्र का रीजन रहेगा, यहां पर नो वार्निंग जारी कर दी गई है। लेकिन कुछ एक इलाकों में बारिश की संभावना यहां पर भी बनी हुई है। मैं आपको बताऊंगा मानचित्र में कौन कौन से रीजनों में बारिश हमें दिखाई देने वाली है। देखिए, कर्नाटका का हाल देखें, जो नॉर्थ कर्नाटका है यहां पर हमें येलो अलर्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर कोल्ड वेव का सिंबल बना हुआ है, तो यहां कोल्ड वेव चलेगी। बाकी देखिए, तेलंगाना का हाल देखें तो यहां पर भी कोल्ड वेव का सिंबल बना हुआ है, तो यहां पर भी कोल्ड वेव हमें दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश से लेके जो साउथ कर्नाटका है, देखिए यहां पर नो वार्निंग जारी कर दिया गया है, यानी कि यहां पर ना तो कोल्ड वेव का असर हमें विशेष दिखाई देगा और ना ही यहां पर हमें विशेष बारिश दिखाई देगी। लेकिन फिर भी बारिश का इंपैक्ट हमें कुछ एक रीजनों में जरूर दिखाई देने वाला है, क्योंकि एक जो सर्कुलेशन बना हुआ है साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल यानी कि श्रीलंका के कोस्टल रीजन पर बना हुआ है, जिसके कारण तमाम रीजनों पर यहां बादल और बारिश दिखाई देगी। मैं आपको मानचित्र में बताने वाला हूं। बाकी ये जो कोस्टल रीजन रहेगा यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। देखिए, राजस्थान का हाल देखें तो यहां जो पश्चिमी राजस्थान है यहां पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि आज से ही बारिश की संभावना यहां दिखाई दे रही है और रात और कल यहां थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। कौन कौन से क्षेत्रों में बारिश हमें अच्छी दिखाई देने वाली है, हालांकि ये जो पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है यहां पर आज के लिए नो वार्निंग जारी कर दी गई है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से रीजनों में और कब कब बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का हाल देखें, यहां पर भी हमें येलो अलर्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि यहां पर बारिश के साथ में हमें कोल्ड वेव का असर दिखाई देने वाला है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, यहां पर भी हमें बारिश के साथ में कोल्ड वेव का असर दिखाई देने वाला है। चलिए देख लेते हैं मानचित्र में बारिश हमें कौन कौन से रीजनों में आज अच्छी दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर मानचित्र की बात करें और आज की बात करें, यानी कि 31 को बारिश कैसी रहेगी और 1 तारीख को कैसी बारिश रहेगी, तो इस वीडियो में जान लेते हैं। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि जम्मू कश्मीर एडजॉइनिंग पाकिस्तान बॉर्डर पे एक सर्कुलेशन बना हुआ है और एक सर्कुलेशन और बना हुआ है जो कि सौराष्ट्र कच्छ एडजॉइनिंग राजस्थान के बॉर्डर पर यहां पर बना हुआ है, लेकिन ये इमेजेस में दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत ही ज्यादा कमजोर बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये मौसर वाली हवाओं को खींचता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण यहां पर मौसर वाली हवाएं पहुंच रही हैं और गुजरात से लेकर राजस्थान हो या पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। लेकिन आज की बात करें यानी कि 31 की बात करें, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले पंजाब की बात कर लेते हैं। देखिए, पंजाब पर मॉडल हमें बिल्कुल भी बारिश नहीं दिखा रहा है। ये जो पूरा रीजन है ये हमें क्लियर दिखा रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर बारिश की संभावना बनी हुई है। यहां पर हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। आज हमें शाम और रात के टाइम में यहां बारिश दिखाई देने वाली है। थोड़ा सा वेट करना होगा, इसके बाद में धीरे धीरे बारिश हमें आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। देखिए, अमृतसर, फिरोजपुर, फाजिलका, फरीदकोट, बठिंडा, मनसा, संगरूर से लेके तरनतारन, कपूरथला, बरनाला, मोगा, जलंधर, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर से लेके पठानकोट, गुरदासपुर, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है, जबकि मॉडल हमें
कहीं पर भी बिल्कुल भी बारिश नहीं दिखा रहा है। इसके बावजूद यहां बारिश की संभावना जरूर बनी हुई है। और कल के टाइम की बात करें तो देखिए कल होते होते ये बारिश हमें थोड़ी सी आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, यानी कि 1 तारीख को हमें हरियाणा के क्षेत्रों में बारिश अच्छी दिखाई देने वाली है। लेकिन 31 तारीख की बात करें तो यहां पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। विशेष बारिश हमें हरियाणा पर आज दिखाई नहीं देगी। आज रात के बाद में यहां इंपैक्ट बढ़ता हुआ दिखाई देगा और 1 तारीख को यहां बारिश की संभावना थोड़ी सी अच्छी दिखाई देने वाली है। हालांकि जो हरियाणा का दक्षिणी क्षेत्र रहेगा यहां पर जबरदस्त बारिश हमें दिखाई दे सकती है और जो उत्तरी क्षेत्र रहेगा यहां पर हमें हल्की बारिश दिखाई देगी। लेकिन हरियाणा के सभी क्षेत्रों में बारिश की संभावना अच्छी दिखाई देने वाली है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत से लेके भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और रोहतक से लेके सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश दिखाई देगी। लेकिन फिर भी जो ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी वो दक्षिणी रीजन में दिखाई देने वाली है। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर की बात करें, देखिए इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। लेकिन ऐसा हमें कल के टाइम में दिखाई देगा। 31 तारीख को विशेष संभावना हमें दिखाई नहीं देगी। हल्के फुल्के बादल पहुंचेंगे, हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम आज हमें दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में दिखाई दे सकती है। लेकिन कल होते होते बारिश यहां बढ़ती हुई दिखाई देगी, यानी कि सुबह के 3 बजे के बाद में यहां इंपैक्ट थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा सा वेट करना होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, देखिए यहां पर भी अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, ये जो पूरा रीजन रहेगा इन सभी क्षेत्रों में 1 तारीख को हमें बारिश दिखाई देने वाली है। 31 तारीख यानी कि आज की बात करें तो विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। धीरे धीरे बारिश हमें आगे की तरफ बढ़ती हुई जरूर दिखाई देगी, तो इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। बाकी जो दक्षिणी क्षेत्र रहेंगे ये हमें लगभग क्लियर दिखाई देंगे। लेकिन ये जो आगरा, हाथरस, अलीगढ़ और ये जो मथुरा का क्षेत्र रहेगा, देखिए बादल हमें यहां पर भी दिखाई देंगे। हो सकता है कि यहां पर बूंदाबांदी दिखाई दे जाए, लेकिन विशेष बारिश की संभावना दिखाई नहीं देगी। बाकी देखिए बरेली, पीलीभीत की बात करें, ये भी हमें लगभग क्लियर दिखाई देगा। हो सकता है कि यहां पर भी हल्के फुल्के बादल पहुंच जाएं और बूंदाबांदी दे दें, लेकिन विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार की बात करें, ये हमें क्लियर ही दिखाई देने वाला है। कोई भी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। सिक्किम से लेके असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, ये भी हमें क्लियर दिखाई देगा। यहां पर भी बारिश की कोई भी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। देखिए पश्चिम बंगाल से लेके झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की बात करें, ये भी हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। यहां पर भी कोई भी बारिश की संभावना हमें दिखाई नहीं देगी। ये जो पूरा रीजन है ये हमें क्लियर ही दिखाई देने वाला है। देखिए अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश का जो दक्षिणी क्षेत्र रहेगा, नेल्लोर के आसपास के क्षेत्रों में कहेंगे बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। बाकी स्थान यहां क्लियर ही दिखाई देंगे। तेलंगाना भी क्लियर ही दिखाई देने वाला है। देखिए कर्नाटका का हाल देखें, जो साउथ कर्नाटका है, यहां मैसूर और बेंगलोर के आसपास के क्षेत्रों में कहेंगे हल्की बारिश दिखाई देगी। बाकी क्षेत्र यहां क्लियर रहेंगे। कहीं कहीं हल्के फुल्के बादल जरूर दिखाई दे सकते हैं, विशेष बारिश दिखाई नहीं देगी। नॉर्थ कर्नाटका का हाल देखें क्लियर रहेगा। देखिए केरला का हाल देखें, कन्नूर, कोझिकोड, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। तमिलनाडु का हाल देखें, सेलम, तिरुचिरापल्ली, रामनाथपुरम, मदुरई और पुडुचेरी, चेन्नई से लेकर नागपट्टनम, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम बारिश दिखाई देगी। कहीं कहीं थोड़ी सी तेज भी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। बाकी स्थानों पर भी यहां इंपैक्ट ठीक ठाक दिखाई दे सकता है। विशेष भारी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। यहां मध्यम तो कहेंगे थोड़ी सी तेज बारिश जरूर दिखाई दे सकती है। बाकी देखिए कोस्टल रीजन का हाल देखें, ये हमें लगभग क्लियर ही दिखाई देगा। हल्के फुल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। महाराष्ट्र का हाल देखें, ये भी हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। हालांकि ये जो कोकण महाराष्ट्र का उत्तरी रीजन रहेगा, मुंबई, पालघर, गोरेगांव, ठाणे, यहां पर हल्के बादलों का प्रभाव हमें 1 तारीख को दिखाई देने वाला है। 31 तारीख को विशेष बारिश की संभावना दिखाई नहीं देगी। 1 तारीख को बारिश जरूर दिखाई दे सकती है। मध्य प्रदेश का हाल देखें, देखिए मध्य प्रदेश भी आज हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। लेकिन 1 तारीख को जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का पश्चिमी और उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। यहां पर हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है, लेकिन ऐसा हमें 1 तारीख को दिखाई देने वाला है। 31 तारीख को विशेष संभावना दिखाई नहीं देगी। बाकी जो पूर्वी मध्य प्रदेश है ये हमें क्लियर ही दिखाई देगा। गुजरात का हाल देखें, सौराष्ट्र एंड कच्छ में आज हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है, जबकि मॉडल हमें बहुत ही कम बारिश दिखा रहा है। लेकिन यहां पर हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी। और जो दक्षिणी गुजरात है, वेरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका, जामनगर और राजकोट, अमरेली, मोरबी, ये जो पूरा रीजन रहेगा, यहां आज हमें हल्की तो कही गई मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर विशेष बारिश तो दिखाई नहीं देगी, लेकिन इंपैक्ट यहां पर थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई दे सकता है। जबकि मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, इसके बावजूद यहां संभावना बनी हुई है। पूर्वी गुजरात का जो उत्तरी रीजन रहेगा, पालनपुर, राधनपुर, महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, खेड़ा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की तो कही गई मध्यम बारिश दिखाई दे सकती है। ऐसा हमें शाम और रात के टाइम में दिखाई दे सकता है।
दिन में हमें विशेष बारिश की संभावना दिखाई नहीं देगी। दक्षिणी रीजन का हाल देखें, देखिए जो पूर्वी गुजरात का दक्षिणी रीजन रहेगा यहां पर हमें 1 तारीख को बारिश दिखाई देगी। आज हमें जो दक्षिणी रीजन है यहां पर बारिश दिखाई देने वाली नहीं है। और देखिए राजस्थान की बात करें, इसका जो पश्चिमी क्षेत्र रहेगा जैसलमेर, देवा, बाड़मेर, फलौदी, पोखरण का, यहां पर हमें आज मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। जोधपुर, जालोर, सिरोही, भीनमाल, बालोतरा, सांचौर की बात करें, आज हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। धीरे धीरे यही बारिश हमें आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देगी। ये जो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर का रीजन रहेगा, देखिए यहां पर हल्के बादलों का प्रभाव जरूर दिखाई दे सकता है, लेकिन बारिश आज हमें दिखाई नहीं देगी। अगर हमें बारिश दिखाई देती है तो ये हमें 1 तारीख को दिखाई देने वाली है। यहां पर हल्के बादलों का प्रभाव हमें 1 तारीख को दिखाई देगा। यहां पर किसी किसी स्थान पर बूंदाबांदी या रिमझिम हो सकती है। बाकी अजमेर, किशनगढ़ से लेकर मकराना, डीडवाना, परबतसर, सुजानगढ़, ये जो पूरा क्षेत्र रहेगा यहां पर हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। ऐसा हमें 31 तारीख की रात और 1 तारीख को दिखाई देने वाला है। दिन में विशेष बारिश हमें यहां दिखाई नहीं देगी। थोड़ा सा यहां वेट करना होगा। जयपुर से लेके पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर से लेके चूरू, सीकर, झुंझुनू, प्लानी, सरदार शहर का जो रीजन रहेगा यहां में 1 तारीख को बारिश दिखाई देने वाली है। 31 तारीख की बात करें तो यहां विशेष इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा। यहां थोड़ा सा समय लगेगा। 31 तारीख की रात या 1 तारीख को बारिश की संभावना हमें यहां थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही है। जबकि मॉडल के हिसाब से देखें तो यहां बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहां पर हमें तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी देखिए श्रीगंगानगर से लेकर हनुमानगढ़, बीकानेर से लेकर खजूवाला और ये जो गड़साना का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में आज हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। जबकि मॉडल हमें यहां पर भी बारिश नहीं दिखा रहा है, इसके बावजूद इन सभी क्षेत्रों में बारिश की संभावना बनी हुई है। बाकी स्थानों पर भी यहां हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, लेकिन ये जो दक्षिणी क्षेत्र रहेगा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक और ये जो हिंडौन, बयाना, करौली के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां संभावना बहुत ही कम दिखाई दे रही है। यहां पर हो सकता है कि बादल ही पहुंचे, बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। इस तरीके का परिदृश्य दिखाई देने वाला है। बाकी देखिए जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर से लेके और ये जो बारामूला, शोपिया, कुपवाड़ा, किश्तवाड़, ये जो पूरा रीजन है इन सभी क्षेत्रों में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां पर भी हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि आप देख सकते हैं ये जो जम्मू, कठुआ, सांबा के आसपास का क्षेत्र है यहां पर मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर बारिश हमें अच्छी दिखाई दे सकती है। बाकी उत्तरी रीजन में भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। ये जो पूरा क्षेत्र रहेगा इन सभी क्षेत्रों में बारिश की संभावना बनी हुई है। आज ही हमें बारिश दिखाई देगी और कल भी यहां बारिश की संभावना बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश का हाल देखें, चंबा, धर्मशाला, ऊना, शिमला, कुल्लू और ये जो पूरा रीजन रहेगा किन्नौर तक का, इन सभी क्षेत्रों में बारिश की संभावना ठीक ठाक दिखाई देने वाली है। विशेष बारिश दिखाई नहीं देगी, हल्की बारिश का इंपैक्ट जरूर दिखाई देने वाला है। और ये जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां पर भी हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड का हाल देखें, देखिए उत्तराखंड में भी जो दक्षिणी रीजन रहेगा ये इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। ऐसा हमें 1 तारीख को दिखाई देगा। 31 तारीख को विशेष संभावना दिखाई नहीं देगी। उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली और ये जो पौड़ी गढ़वाल से लेकर हरिद्वार का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में कल के दिन हमें जरूर बारिश दिखाई दे सकते हैं, लेकिन आज की बात करें आज बारिश दिखाई नहीं देगी। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, यहां हमें मध्यम दर्जे की बारिश आज भी दिखाई देगी और कल भी दिखाई देने वाली है। बर्फबारी के साथ में यहां बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।